सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube चैनल ਤੇ। दोस्तों पंजाब ਵਿੱਚ 22 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, इस सब की डिटेल भी जानकारी थानू अगे वीडियो विच मिलेगी। पूरी जानकारी लैण लई तुसीं वीडियो नू लास्ट तक जरूर देखियो। दोस्तों जेकर तुसीं साडे चैनल ते पहली बार विजिट किया है तो चैनल नू सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकन नू हिट करो ताकि तुहानू साडी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हाँ तो पोस्टां बारे डिटेल विच जानकारी हासिल करते हाँ। दोस्तों पोस्टां की डिटेल विच जानकारी कुछ इस प्रकार है। सब तो पहला पोस्ट हैगी है डिप्टी रजिस्ट्रार की। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की गल करिए तो एक पोस्ट आउट की गई है अनरिजर्व कैंडीडेट के लिए। अगली वैकेंसी हैगी है इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट की, एक पोस्ट आउट की गई है। फिर हैगी सिक्योरिटी ऑफिसर की, एक पोस्ट आउट की गई है। प्राइवेट सैक्रटरी की 4 पोस्ट आउट की गई ने, 3 अनरिजर्व के लिए तो एक OBC कैटेगरी के लिए जी पोस्ट आउट की गई है। अगे हैगे जी प्राइवेट सैक्रटरी डेपूटेशन बेसिस पर भी पोस्ट अनाउंस की गई है, एक पोस्ट। अगली वैकेंसी हैगी है एस्टेट ऑफिसर की, एक पोस्ट आउट की गई है। अगली वैकेंसी हैगी है जी सैक्शन ऑफिसर की, एक पोस्ट आउट की गई है। कैटेगरी वाइज पोस्टां डिटेल दी गई है, तुसीं देख सकते हो। अगली पोस्ट हैगी जी नर्सिंग ऑफिसर की, एक पोस्ट आउट की गई है। अगली वैकेंसी हैगी है परसोनल असिस्टेंट की, 3 पोस्ट आउट की गई ने। हिंदी ट्रांसलेटर की एक पोस्ट आउट की गई है। फिर हैगे जी असिस्टेंट की एक पोस्ट आउट की गई है। अगली वैकेंसी हैगी है सीनियर टैक्नीकल असिस्टेंट की, एक पोस्ट आउट की गई है। फार्मासिस्ट की एक वैकेंसी, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की एक पोस्ट आउट की गई है। अगे हैगा जी अपर डिवीजन क्लर्क की एक पोस्ट आउट की गई है। अगे हैगी जी लैबोरेटरी असिस्टेंट दी 2 पोस्ट आउट की गई ने। लोअर डिवीजन क्लर्क दी 11 पोस्ट आउट की गई ने। कैटेगरी वाइज पोस्टां डिटेल दी गई है, तुसीं देख सकते हो। अगे वैकेंसी है जी कुक दी 2 वैकेंसीज आउट की गई ने। फिर है जी ड्राइवर दी पोस्टां, ड्राइवर की एक वैकेंसी आउट की गई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ दी 3 पोस्टां आउट की गई ने। अगली वैकेंसी हैगी है लैबोरेटरी अटेंडेंट की, 4 पोस्टां आउट की गई ने। फिर है जी लाइब्रेरी अटेंडेंट की एक पोस्ट आउट की गई है। दोस्तों ये सी 22 ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह दी पोस्टां, कैटेगरी वाइज पोस्टां डिटेल दी गई है, तुसीं देख सकते हो। दोस्तों उस तो बाद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी पोस्टां अनाउंस की गई ने। सब तो पहला पोस्ट हैगी सैमी प्रोफैशनल असिस्टेंट की, एक पोस्ट आउट की गई है। कंप्यूटर प्रोग्रामर की एक पोस्ट, मेकअप आर्टिस्ट की एक पोस्ट आउट की गई है। सैमी प्रोफैशनल असिस्टेंट तो कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी के लिए 41,000 रुपये पर मंथ सैलरी थानू दी जाएगी। मेकअप आर्टिस्ट के लिए 500 रुपये 1 घंटे थानू दिते जाएंगे तो एक दिन के मैक्सीमम 3 घंटे तुसीं काम करना होगा। जी मेकअप आर्टिस्ट की वैकेंसी है पार्ट टाइम बेसिस पर अनाउंस की गई है। क्वालिफिकेशन की जानकारी कुछ इस प्रकार है। सब तो पहला वैकेंसी हैगी है जी डिप्टी रजिस्ट्रार की। इस पोस्ट के लिए थानू लैवल 12 के अकॉर्डिंग 78,800 रुपये जी पे आ थानू दी जाएगी। मैक्सीमम एज लिमिट की गल करिए तो 50 साल रखी गई है। मास्टर डिग्री तुसीं कीती हुई है घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ 55% मार्क्स नाल ही तुहाडे कोल 9 साल का एक्सपीरियंस हैगा असिस्टेंट प्रोफैसर का, तो तुसीं इस पोस्ट लिए अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी हैगी है जी इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट की। इस पोस्ट लिए थोड़ा 56,000 प्लस जी सैलरी और दी जाएगी। मैक्सीमम एज लिमिट 40 साल रखी गई है। फस्ट क्लास तुसी ME या M.Tech कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी की हुई है, तुसी इन्हां पोस्टां के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी हैगी है सिक्योरिटी ऑफिसर की, ग्रुप B की वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए थोड़ा 44,900 रुपये सैलरी जी दी जाएगी। मैक्सीमम एज लिमिट 35 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन की जानकारी कुछ इस प्रकार है। बैचलर डिग्री तुसीं कीती हुई है, नाल ही तुहाडे कोल घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 साल का एक्सपीरियंस हैगा है तो तुहाडे कोल ड्राइविंग लाइसेंस हैगा है, तो तुसीं इस पोस्ट लिए अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी हैगी है प्राइवेट सैक्रटरी की। इस पोस्ट लिए तुहानूं 44,900 रुपये सैलरी जी दी जाएगी। मैक्सीमम एज लिमिट 35 साल रखी गई है। बैचलर डिग्री तुसीं कीती हुई है, नाल ही तुहाडे कोल घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 साल का एक्सपीरियंस हैगा है तो तुहाडे कोल हिंदी या इंग्लिश की स्टैनोग्राफी की स्पीड हैगी है 120 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश या 100 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी की हैगी है, तुसीं इस पोस्ट लिए अप्लाई कर सकते हो। इस पोस्ट लिए थोड़ा स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। अगली वैकेंसी हैगी जी प्राइवेट सैक्रटरी की। डेपूटेशन बेसिस पर वैकेंसी अनाउंस की गई है। इस पोस्ट लिए लैवल 7 के अकॉर्डिंग जी सैलरी थानू दी जाएगी। मैक्सीमम एज लिमिट 35 साल रखी गई है। बैचलर डिग्री तुसीं कीती हुई है, नाल ही तुहाडे कोल 3 साल का एक्सपीरियंस हैगा है। इंग्लिश या हिंदी की स्टैनोग्राफी की स्पीड तुहाडे कोल होनी चाहिए है
120 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश की स्पीड ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी की स्पीड है ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। टाइपिंग की स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश ਜਾਂ 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी की स्पीड हैगी है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज ਤੁਹਾਨੂੰ हैगी है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲੀ ਵੈਕੈਂਸੀ हैगी है स्टेट ऑफिसर ਦੀ। इस पोस्ट के लिए ਤੁਹਾਨੂੰ 44,000 प्लस सैलरी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। मैक्सीमम एज लिमिट 35 साल रखी गई है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ਜਾਂ बीटेक ਤੁਸੀਂ सिविल इंजीनियरिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 55% ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਦੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 44,900 ਰੁਪਏ ਪੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਲਿਮਿਟ 35 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਦੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 44,900 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਲਿਮਿਟ 35 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। BSc ਨਰਸਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੇ ਹੋ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪਰਸੋਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 35,400 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਲਿਮਿਟ 35 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 35 वर्ड्स पर मिनट ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 30 वर्ड्स पर मिनट ਇਨ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 35,400 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਲਿਮਿਟ 35 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਲਿਮਿਟ 35 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ। ਲੈਵਲ 6 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਲਿਮਿਟ 35 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 55% ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਵਲ 5 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਂਟਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ 29,200 ਰੁਪਏ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਲਿਮਿਟ 32 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। +2 ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇ ਜਿਹੜੀ 29,200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਲਿਮਿਟ 32 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ। ਲੈਵਲ 4 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈਲਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 32 ਸਾਲ। ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਦੀ। ਗਰੁੱਪ C ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਵਲ 4 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਲਿਮਿਟ 32 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਲੋਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ 35 ਵਰਡਸ ਪਰ ਮਿੰਟ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੋਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਦੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 29,900 ਰੁਪਏ ਪੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਲਿਮਿਟ 30 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। +2 ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁੱਕ ਦੀ। ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈਲਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਂਟਰੀ ਪੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇ 19,900 ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਲਿਮਿਟ 32 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ। ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇ ਜਿਹੜੀ 19,900 ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਲਿਮਿਟ 35 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ।
एंट्री पे हैगी जी 18,000 रुपये सैलरी थानू दित्ती जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। 10वीं तुसी पास की हुई है ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ITI पास की हुई है तो ਤੁਸੀਂ इस पोस्ट लिए अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसी हैगी जी लैबोरेटरी अटेंडेंट की। इनिशियल पे हैगी जी 18,000 रुपये तो इनिशियल पे दी जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। प्लस तुसी पास की हुई है साइंस स्ट्रीम दे विच तो तुसी इस पोस्ट लिए अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसी हैगी जी लाइब्रेरी अटेंडेंट की। इनिशियल पे 18,000 रुपये रहने वाली है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। प्लस तुसी पास की हुई है नाल ही तुसी सर्टिफिकेट कोर्स किया होया है लाइब्रेरी साइंस दे विच ते 1 साल का तुहाडे कोल एक्सपीरियंस हैगा है तो तुसी इस पोस्ट लिए अप्लाई कर सकते हो। उस तो बाद जिहड़े कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से पोस्टां अनाउंस की गई ने उन्हां दी क्वालिफिकेशन की जानकारी कुछ इस प्रकार है। सब तो पहला पोस्ट हैगी जी सैमी प्रोफैशनल असिस्टेंट की। इस पोस्ट लिए तुहानूं 41,000 रुपये पर मंथ सैलरी जिहड़ी दित्ती जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल रखी गई है। मास्टर डिग्री तुसी लाइब्रेरी साइंस ते इनफॉर्मेशन साइंस दे विच कीती हुई है तो तुसी इस पोस्ट लिए अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी हैगी जी कंप्यूटर प्रोग्रामर की। 41,000 रुपये सैलरी थानू दित्ती जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल रखी गई है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BTech तुसी कीती हुई है तो तुसी इस पोस्ट लिए अप्लाई कर सकते हो। नाल ही तुहाडे कोल स्किल्स भी जिहड़ियां होणियां चाहीदियां ने। अगली वैकेंसी हैगी जी मेकअप आर्टिस्ट की। पार्ट टाइम बेसिस पे पोस्ट अनाउंस की गई है। ग्रेजुएशन तुसी पास की हुई है जो तुसी +2 पास की हुई है नाल तुसी डिप्लोमा किया होया है मेकअप दे विच तो तुसी इस पोस्ट लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये सी ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह दी पोस्टां की क्वालिफिकेशन की जानकारी। दोस्तों नोटिफिकेशन आउट किया गया है सेंट्रल यूनीवर्सिटी ऑफ पंजाब वालों नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इन्हां पोस्टां दे लई तुसीं ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक दिता गया है। इस लिंक पर जाकर तुसीं ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इन्हां पोस्टां विच ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट हैगी 16 नवंबर 2023 शाम 5 बजे तक तुसीं अप्लाई कर सकते हो। इन्हां पोस्टां विच अप्लाई करने के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। फीस भी जी तुसी ऑनलाइन पे करनी है। होर कोई मोड जो एप्लीकेशन फीस के लिए एक्सैप्ट नहीं किया जाएगा। SC ST PWD ते वोमेन कैंडिडेट्स लिए फीस जी कोई भी फीस नहीं रखी गई। जेकर किसी कैंडिडेट ने 1 तो ज़्यादा पोस्टां विच अप्लाई करना है तो उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो सैपरेटली फिल करना है हरेक पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन जिहड़ियां ने ऑनलाइन ही एक्सैप्ट कीतियां जाणगियां। होर कोई मोड जिहड़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन तो अलावा और रिजैक्ट मन्निया जाएगा। जनरल इनकुआरीज़ के लिए ईमेल दी गई है। तुसी इस ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जेकर तुहाडा कोई भी क्वेरी है या डाउट है तुसी इस ईमेल पर सेंड कर सकते हो। लास्ट डेट हैगी 16 नवंबर 2023। इन्हां पोस्टां लई हार्ड कॉपी सेंड करने की लोड़ नहीं हैगी है यूनीवर्सिटी नूं। तुसी कोई भी हार्ड कॉपी अपनी सेंड नहीं करनी, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों ये साडी अज दी पोस्टां की जानकारी। नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है। इन्हां पोस्टां विच अप्लाई करने तो पहला एक बार नोटिफिकेशन जरूर रीड कर लिओ ताकि अप्लाई करते समय तुहातों किसी भी तरह की कोई गलती ना हो सके। दोस्तों वीडियो चंगी लगी वीडियो नूं लाइक शेयर जरूर करो। थोड़ा एक लाइक साडे लई मोटिवेशन का काम करता है। अपने दोस्तों नाल भी ये वीडियो जरूर शेयर करो जिहड़े पंजाब विच नौकरी लेना चाहुंदे ने। तुसी किस पोस्ट लिए अप्लाई कर रहे हो सानूं कमेंट सैक्शन में दस सकते हो। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो विच नवीं जानकारी दे नाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।